चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा और कैसे सियासी मुनाफा लेने की कोशिश भी की जा रही है, वही हमने जानने की कोशिश की है। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव की चर्चा थी, उसमें सबसे चर्चित सीट उन्नाव के बांगरमऊ की थी और दूसरी रामपुर के स्वार की सीट। उन्नाव की सीट से जहां चर्चित कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे भाजपा की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। हालांकि स्वार सीट पर अभी तक चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन बांगरमऊ में चुनाव तय है। बांगरमऊ का कनेक्शन हाथरस से इसलिए भी जुड़ता है कि यहां के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के ही मामले में सजा के चलते विधायकी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में यहां के लोगों की राय बेहद अहम है। उपचुनाव होना है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद यहाँ 3 तारीख को चुनाव होना है। उसके ठीक पहले हाथरस में एक बेटी के संग हुई दरिंदगी का मुद्दा इस चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे संग कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना असर करेगा ये मुद्दा। ये जो हाथरस कांड हुआ है, इसमें जो देरी हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो और इससे किसका नुकसान होगा? देखिए, देरी सरकार ने देरी नहीं, बहुत देरी कर दी। और जिस तरीके की जो है अभी उपचुनाव होने हैं, हमारे उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी चुनाव होना है 3 तारीख को। सरकार ने जो दरिंदगी घटी, जो घटना घटी हाथरस में, उसको लेकर के जरा से भी संजीदा नहीं दिखी। ऐसे में उपचुनाव में वोटों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा और जो भी यहाँ के मुद्दे थे, उन मुद्दों में हाथरस का मुद्दा सबसे अहम माना जाएगा। क्या लग रहा है कि जो है सारे विपक्ष इसको लेकर सियासत चालू कर? नहीं, बिल्कुल विपक्ष की पार्टियां या विपक्ष या राहुल गांधी को ले लें या अखिलेश यादव को ले करके बिल्कुल इसको मुद्दा बनाएंगी और मुद्दा बनाना भी चाहिए विपक्ष को, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस में सरकार का रवैया रहा है, या एबीपी न्यूज़ की टीम को हमने 3 दिन से टीवी पे देख रहा हूँ, लगातार एबीपी न्यूज़ चैनल के जो वहाँ पे रिपोर्टर हैं उनको किस तरीके से भगाया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ जो है वहाँ के कैमरामैन का कैमरा बंद किया जा रहा है। हम तो स्वयं टीवी पे देख रहे थे। ये जो रवैया सरकार का या वहाँ के डीएम का रहा है, ये बहुत ही खराब रहा है और इस तरीके के रवैये सरकार पर बहुत बुरा असर डालेगा। क्या लगता है ये मुद्दा कितना कारगर साबित होगा? ये मुद्दा विपक्ष अगर अच्छे से उठाएगा तो ये उपचुनाव की सीट जो है बांगरमऊ की, इस पर जो है बहुत बड़ा असर डालेगा। वोटों पे भी असर डालेगा और सरकार की छवि पे भी बहुत बड़ा असर डालेगा और योगी जी के भी ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा। सुजीत नाम है। सुजीत, ये बताइए, ये जो हाथरस कांड हुआ है, इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, बहुत ख़राब रवैया रहा है सरकार का। इसमें कप्तान विक्रांत देव को सस्पेंड किया गया। अभी डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए सरकार से। में ये मुद्दा कितना कारगर साबित होगा? और क्या लगता है कि कितनी देरी रही, इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? इसमें तो फायदा क्या है, तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। चल रही मौजूदा अपने यहाँ जो चुनाव होना है तो उसमें कितना असर चलेगा? बहुत करेगा। सारी विपक्ष एक हो जाएंगे सब। क्या नाम है आपका? शालिनी जी, ये बताइए, जो हाथरस कांड हुआ है, इसमें जो देरी हुई है, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? ये तो पूरा बीजेपी जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, ये सबसे ज़्यादा कमी उन्हीं की रही है। अगर उन्होंने सही समय पे ये सॉल्व कर दिया होता तो आज ये इतना बवंडर होता ही ना। और आज जो कांग्रेस और ये जो अन्य सीटें और अन्य पार्टी हैं, वो काफ़ी इस मुद्दे को उछालेंगे और उछालना भी चाहिए। अगर यही सही समय पर हुआ होता तो शायद आज मुद्दा उठता ही। मीडिया को रोका गया वहाँ पे, क्या उचित? तो ना बिल्कुल उचित ही नहीं, किसी कीमत पे उचित नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, होना है। बांगरमऊ कितना असर करेगा? इसमें बहुत बड़ा असर करेगा भाई। अन्य जो विपक्ष पार्टियां सब एक हो रही हैं और रहा जो योगी जी ने पहले संज्ञान में नहीं लिया इस मामले को, उसके बाद इधर राहुल जी के साथ जो हुआ अन्य पार्टियों से कोई भी जा सकता है। और मीडिया के साथ रात में रूज का लियाकत, प्रतिमा मिश्रा, अर्चना, ये लोगों के साथ जो भिड़ता हुई है, एक उन्होंने पुलिस वालों ने चैन बना दी थी महिलाओं ने कि अंदर नहीं जाने देंगे। रात के 12:30 तक वो बेचारी वहाँ रही हैं भाई। वो तो यहाँ से सहयोगी कर रही थी ना। बांगरमऊ में चुनाव होना है, ऐसे में आप वोट कैसे करेंगे? किस पार्टी को लेकर करेंगे? नहीं, बीजेपी को पार्टी नहीं करेंगे, बीजेपी ने वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को तो नहीं करेंगे। यह थी उन्नाव की जनता, जिसका देखिए पूरी तरीके से ये विरोध में है और इनका कहना है कि बीजेपी को वोट नहीं। उन्नाव से एबीपी गंगा के लिए आशीष गौर। तो देखिए, सिर्फ उन्नाव की बांगरमऊ सीट ही नहीं बल्कि जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में यहां के मुद्दों पर हाथरस की क्या छाप देखी जा रही है, जौनपुर की जनता क्या महसूस कर रही है, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
इस वक्त हम मौजूद हैं मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के लखौआ गांव में। हाथरस कांड को लेकर जहां पूरा प्रदेश हिला हुआ है, उससे यहां के लोग भी प्रभावित हैं। यहां उपचुनाव भी होने वाले हैं। इसको लेकर हाथरस की घटना को लेकर यहां के लोग क्या विचार, क्या राय रखते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। आप ये बताएं कि हाथरस कांड पर क्या चुनावी सियासत हो रही है? नहीं, इसमें देखिए यह जो बहुत घटना जो घटी है यह बहुत ही निंदनीय है। इस पर जो है राजनीति जो है इसमें मत घुसाइए। यहाँ राजनीति का मतलब नहीं है। यहाँ पर एक देश की बेटी की अस्मिता का सवाल है और इसमें अगर राजनीति घुसाई जाती है तो यह गलत है। आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताएं कि जो ये हाथरस कांड हुआ है, क्या इस पर सियासत हो रही है? देखिए, सियासत की बात जहाँ तक ये यही होगी और मोदी सरकार थी जो आज सरकार न बनने से पहले उन्होंने दावा किया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके सारे वादे फेल नज़र आते हों। आप ये समझने की कोशिश करिए कि किसी भी बहन हो या बेटी हो, अगर उसके साथ इस प्रकार से जो है घिनौना काम हो रहा है और यही इसको सब अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, उसके परिवार वालों को बंधक बनाया जा रहा है, मीडिया वालों को नहीं जाने दे रहा है, ये सबसे बड़ी निंदनीय कार्य है इनका। तो साफ मानना है कि यहाँ चुनावी सियासत नहीं हो रही है, ये देश की बेटी की अस्मिता का सवाल है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कार्रवाई हुई, क्या देर से कार्रवाई हुई, जल्दी कार्रवाई हुई? आप बताएं कि क्या सरकार ने देर कर दी कार्रवाई करने में? बिल्कुल देर कर दिया। तुरंत इनको हटा देना चाहिए था। आज कल एसपी को निलंबित किए और सीओ को किए, दरोगा को किए। इसको तो पहले ही तुरंत कर देना चाहिए था। जब देख लिए कि पूरे देश में आक्रोश है तब जाके इनको निलंबित किया गया। इसके पहले सरकार क्या कर रही थी? रात को जला दिया, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को बलात्कार, बलरामपुर में भी बलात्कार हो गया। पूरे देश में हाहाकार मचा है। ये सरकार है या क्या कर रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा फेल हो गया। सब लोगों का मत है वो सामने आ रहा है कि लोगों को गुस्सा भी है। ये भी बताया जा रहा है कि देर से कार्रवाई। और लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे कि और उनका क्या मत है। आप हमको ये बताएं कि इस हाथरस कांड को विपक्ष क्या चुनावी मुद्दा बना रहा है इस उपचुनाव में? उपचुनाव में जहाँ तक मुद्दा है, प्रशासन ने सरकार विरोधियों को खदेड़ के भाई जाने नहीं दे रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो मोदी सरकार ने दिया था, उनके साथ कोई सम्मान की बात नहीं रह गई है और उनके खिलाफ सब आवाज़ उठ रही है, मोदी सरकार और योगी सरकार के। और मल्हनी उपचुनाव में जहाँ तक की बात है, यहाँ उनके खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है सब। यहाँ हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव को तो आप साफ देख रहे हैं यहाँ पर ये वोटर भी अपना मूड बना रहे हैं। हम इस पर भी बात कर लेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या इसको ध्यान में रख करके ही वोटिंग की जाएगी। आप आगे आएँ, थोड़ा सा आगे आएँ। आप वोटर हैं यहाँ के, क्या जो हाथरस कांड हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करेंगे? जी, एकदम वोटिंग करेंगे, क्योंकि जो सरकार चल रही है वर्तमान समय में एकदम फेल हो चुकी है। आप बहुत दिन से वोटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे आपने चुनाव देखे होंगे। इस बार जो विपक्ष है, इस बार क्या वो हमलावर है योगी सरकार पर? क्या आप जब वोटिंग करेंगे तो क्या हाथरस कांड को ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे या सारे विकास कार्य को या और चीज़ों को देख करके वोटिंग करेंगे? हम तो भाई यही देख रहे हैं, डेली जो है खुलेआम बलात्कार अपहरण हो रहा है। योगी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। काले यही कहती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम अपनी सरकार अखिलेश को चाह रहे हैं मल्हनी विधानसभा से। तो यहाँ पर वोटिंग पर भी असर पड़ा है हाथरस कांड को लेकर के। अभी उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं, वोटिंग होनी है, लेकिन मत जो है सामने आना शुरू हो गए हैं। जौनपुर से जावेद अहमद, एबीपी गंगा के लिए। तो जौनपुर पर क्या असर पड़ा है ये आपने देख लिया, लेकिन इन्हीं सीटों के बीच में फिरोजाबाद की टुंडला सीट भी बेहद अहम है, क्योंकि इस सीट से पहले बीजेपी विधायक चुने गए एसपी सिंह बघेल को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। फिर उन्हें लोकसभा 2019 के चुनाव में आगरा से टिकट दिया गया, जहां मिली जीत के बाद वो संसद पहुंच गए। अब इस सीट पर चुनाव होना है, लेकिन मुश्किल ये है कि यह हाथरस से लगी हुई सीट है। ऐसे में यहां की लड़ाई को इस मुद्दे ने दिलचस्प बना दिया है। हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 जगह उपचुनाव है और फिरोजाबाद के टुंडला में भी उपचुनाव है। क्या चुनाव में ये मुद्दा बनाया जा रहा है? हमारे साथ क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है। सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार गुप्ता। शैलेंद्र जी, क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? इस पर सियासत हो रही है? हाँ, वैसे सारे राजनीतिक लोग जो हैं वो सियासत करने की कोशिश कर ही रहे हैं। सियासत होनी नहीं चाहिए। किसी बेटी की हत्या हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका?
इंद्रवती यादव। इंद्रवती जी, उपचुनाव में ये हाथरस कांड का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा, क्या होगा, क्या मानती हैं आप? उपचुनाव में हाथरस कांड बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। नहीं तो आप एक महिला हैं, एक पीड़िता, हाथरस एक पीड़िता है, यहाँ उपचुनाव है और यहाँ 5 नवंबर को वोट डालने हैं, तो आप क्या कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि इसमें बेटियां, ये सरकार है ना, योगी जी अपना काम बिल्कुल नहीं कर रहे। इसमें जनता बहुत दुखी है, खासकर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इतना डर है। अब जिस देश का राजा ही ऐसा हो तो उस देश की क्या स्थिति होगी? उस देश की, उस प्रदेश की प्रजा कैसे सुखी रह पाएगी? आप बताएं, कैसे सुखी रह पाएगी? ये महिला है, इनका कहना है कि ये बीजेपी के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, ये मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीतिक इसको? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी घमासान मचाए फिर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी जिस तरीके से सियासी घमासान मचा रहे हैं, बेटी को न्याय न दिलाने के लिए केवल अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के इस कांड को देखते हैं? और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।